धम्मिक सातवीं नगर में अपने पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसने अपने गर्भवती पत्नी से कहा कि वह भिक्षु बनना चाहता है। उसकी पत्नी ने याचना की कि वह बच्चा पैदा होने तक वह रुक जाए। तब बच्चा पैदा हुआ। उसने फिर से अपनी पत्नी से अनुमति मांगी। तब पत्नी ने फिर से कहा कि उसके बच्चे के बड़ा हो जाने तक वह जरूर रुक जाए। तब धम्मिक ने विचार किया कि अपनी पत्नी की अनुमति मांगना काम नहीं आ रहा है, तो मुझे खुद ही मुक्ति के लिए खुद ही प्रयास करना चाहिए। दृढ़ निश्चय करके उसने खुद का घर छोड़ा और भिक्षु बन गया। उसने बुद्ध से ध्यान धारणा विपश्यना सीखी और मेहनत और लगन से अभ्यास किया और जल्द ही वह अरहंत बन गया। उसके बाद जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो वह भी अपने पिता जैसा बनना चाहता था। तब उसकी माँ और उसका बेटा दोनों ने संग में दीक्षा ली और भिक्षु बनने के बाद वह भी अरहंत बन गए। भिक्षुओं के समूह ने बुद्ध को बताया किस प्रकार धम्मिक भिक्षु बना और अरहंत बन गया और उसकी पत्नी और पुत्र भी अरहंत बन गए। उसको बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति संपत्ति या समृद्धि की इच्छा बुरे कर्म करके नहीं रखता, चाहे वह खुद के लिए हो या दूसरों के लिए हो। वह खुद के पुनर्जन्मों से मुक्ति के लिए धम्म को समझकर और उसके आचरण से काम करता है। उसके खुद या दूसरों के लिए वह बुरा नहीं करता और ना ही वह पुत्र या पुत्री संपत्ति या राजपाट की चाह रखता है। बुरा काम करके नहीं वह यश पाने की आशा करता है। गलत आचरण से ऐसा व्यक्ति वास्तव में कुलीन, बुद्धिमान और सहज है। थेरा सारिपुत्र द्वारा सुख को 7 वर्ष के आयु में ही श्राम शेर बनाया गया था। 8वें दिन श्राम शेर बनने के बाद वह सारिपुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकला। मार्ग क्रमण करते हुए उनको रास्ते में किसान मिले जो खेतों में पानी सींच रहे थे। कुछ बाण बेचने वाले बाणों को सीधा कर रहे थे और कुछ सुतार कुछ बैलगाड़ी के चक्के जैसा बना रहे थे। यह देखकर उसने थेरा सारिपुत्र से पूछा, क्या हम इन अचेतन निर्जीव चीजों का भी जो मन में आया वो बना सकते हैं? तब सारिपुत्र ने कहा, हाँ। तब नन्हे श्राम शेर ने विचार किया कि तब कोई कारण नहीं है कि इंसान अपने मन को काबू न कर सके और शांति और अंतर्दृष्टि ध्यान न कर सके। तब उसने सारिपुत्र से वापस मठ में जाने की अनुमति मांगी। वहां उसने खुद को कमरे में बंद किया और एकांत में ध्यान करने बैठ गया। सक्का देवों का राजा और देवों ने भी मठ को बहुत शांत रखने की मदद की। उसी दिन श्राम शेर बनने के 8वें दिन बाद सुख अरहंत बन गया। और इसके बारे में बुद्ध ने भिक्षुओं के समूह को कहा, जब व्यक्ति चाव से धम्म का अभ्यास करता है, सक्का और देव भी उसकी मदद और सुरक्षा करते हैं। मैंने खुद सारिपुत्र को प्रवेश द्वार पर रखा ताकि सुख को अभ्यास में विघ्न न पहुंच सके। श्राम शेर ने किसानों को पानी सींचते हुए बाण बनाने वालों को बाणों को सीधा करते देखा और तुषारों को चक्का और दूसरी चीजें बनाते देखा। इससे प्रेरणा लेकर वह अपने मन को तैयार करके धम्म का अभ्यास कर रहा है, तो वह अब अरहंत बन गया है। किसान पानी सींचता है, बाण बेचने वाला बाणों को मजबूत बनाता है, तुषार लकड़ी पर काम करता है, हथियार खुद को सुधारते हैं। कौशल के राजा अजातशत्रु के खिलाफ लड़ते लड़ते कौशल के राजा की 3 बार हार हुई। अजातशत्रु राजा बिंबिसार और रानी बहेदी जो कौशल के राजा के बहन थी, उनका बेटा था। कौशल का राजा बहुत शर्म महसूस कर रहा था और हार से बहुत ज्यादा उदास भी रहता था। तब उसने विलाप में कहा, क्या कलंक है, मैं इस लड़के को हरा नहीं सकता जिसकी अभी भी माँ के दूध की गंध आती है। यही अच्छा रहेगा कि मैं मर जाऊं। उदास और शर्मिंदगी के कारण उसने खाना खाना बंद कर दिया और अपने पलंग पर ही रहा। राजा के तनाव की खबर जंगल में आग फैलती है, उस तरह फैली। और जब बुद्ध को इसके बारे में पता चला, उन्होंने कहा, जब जीत होती है शत्रुता और घृणा बढ़ती है, जिनकी पराजय होती है वह क्लेश और पीड़ा सहता है। विजय पाना शत्रुता निर्माण करता है, पराजित कष्ट में जीता है, शांति से रहने वाला सुख से जीता है। हार और पराजय
तो लगा ही रहता है।